त्रिपुरी प्रणाम दर्शकों। आज हमारे बीच में संस्कारधानी जबलपुर के सबसे पुराने कंप्यूटर कॉलेज ACST के संचालक हमारे प्रशांत कर्मवीर जी हमारे उपस्थित में हैं। आज त्रिपुरी टाइम्स के इस एपिसोड में प्रशांत जी हमको बताएंगे अपने जीवन की गाथा, उन्होंने किस तरह ये मुकाम हासिल किया है। प्रशांत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। जहाँ तक बात है ACST की, तो हम लोग ने जब BSc कंप्यूटर साइंस किया 1996 में हमारा कंप्लीट हुआ, 95 में कंप्लीट हुआ, उसके 1996 में हमने इसको एस्टेब्लिश किया। तो एक साल मैंने पहले एक जॉब किया कंप्यूटर में, और उसके बाद मेरे को अनुभव हुआ कि यार मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता हूँ। और मैंने देखा कि मेरे पे योग्यता है, ऑलरेडी हम पढ़ा ही रहे थे, उसमें एक साल पढ़ाया है पूरा कंप्यूटर। और उस समय जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना चल रही थी PMRY, उसके माध्यम से मैंने और राजकुमार पटेल जी ने मिलकर एक लोन अप्लाई किया। हम लोग ने 2 लाख का 1 लाख मिलता था उस समय, तो 2 लाख के लोन के अप्लाई किया। उसमें हमको 1,68,000 करीब का लोन मिला, और उसके माध्यम से हमने इसकी नींव रखी। सबसे पहले हमने करमचंद चौक में इसको एस्टेब्लिश किया था। और अच्छी बात ये रही क्योंकि मैं खुद ही सेल्फ पढ़ाता रहा, तैयारी मेरी था, बेस था। तो और मेरे साथी भी थे जो कंप्यूटर से जुड़े हुए थे, वहाँ पर जो फैकल्टीज हमें ऐसा अच्छी रही। और हम लोग ने एक सोच के पहले से चला था कि आपको मैक्सिमम देना है। मतलब उस समय क्या होता था, कंप्यूटर में लोग बहुत लिमिटेड नॉलेज देते रहे, पूरी चीज़ नहीं सिखाते रहे। और क्योंकि हम लोग साइंस बैकग्राउंड के थे, तो कोई भी पूरी डीप में जाने की आदत थी। और उसी तरह से हमने इसको एस्टेब्लिश किया और पूरे डिटेल में एजुकेशन देना चालू किया। तो उस वजह से हमारा संस्थान जो था वो काफ़ी मतलब चर्चा का विषय बन गया और लगातार बढ़ते गया। और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से मान्यता होने के कारण भी हमको बहुत बड़ा फायदा मिला, क्योंकि हम उस समय पहले ही दूसरे सेंटर थे। मतलब PGDCA सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था, PGDCA कोर्स हुआ, MSc कंप्यूटर साइंस, ये भी पहली बार नया कॉलेज में स्टार्ट हुआ। तो उसका जो बेनिफिट मिला, और उसी समय माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भी बढ़ा, और हमारा भी केंद्र कंप्यूटर का एज चालू हो गया पूरा। क्योंकि बहुत लोग नए नए कंप्यूटर सीख के जॉब में जा रहे थे। पहले कंप्यूटर था ही नहीं, और कंप्यूटर उस समय पूरे हर जगह हर क्षेत्र में आने लग गया। तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ा कि बच्चों को रोजगार मिल रहा है, और हमारे यहाँ पढ़ाई बहुत डीप में जाता रहा, तो उसका फायदा बहुत ज़्यादा मिला। आपका सामान्यतः कोई भी संस्थान जब शिखर तक पहुंचता है तो उसकी एक लंबी गाथा रहती है, बहुत सारी कठिनाइयां विकास के दौर में आती हैं। किस तरह की कठिनाइयों को आपने फेस किया? अब देखिए, कठिनाइयां सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय जो कंप्यूटर चल भी रहा था, तो प्राइवेट संस्थाएं ज़्यादातर वर्क कर रही थी, जैसे कि एपटेक है, NIIT है। तो वो लोग क्या बड़े बड़े सेटअप, उस समय के हिसाब से बात करें तो 10 लाख 20 लाख में वो लोग एक सेटअप लगा के और उसको चला रहे थे। प्राइवेट था वो। और हम लोग का पूंजी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मेरे फादर भी 3rd ग्रेड एम्प्लॉय, तृतीय वर्ग कर्मचारी में थे, और 4 भाई मैं, मतलब बड़ा परिवार था हम लोग का। तो इतना ज़्यादा कोई वो नहीं था, मतलब फाइनेंस नहीं था। तो हम लोगों ने बड़े स्मूथली धीरे धीरे बढ़े आगे। तो पहले हमने 4 कंप्यूटर शुरुआत, और जब सफलता मिली तो हम लोग बस हर साल कंप्यूटर बढ़ाते गए, 4 से 8, 8 से 16, 20, एक स्थिति आ गई 200 कंप्यूटर तक हम लोग पहुंच गए। और ये 2011-12 की बात है। हम लोग 200 कंप्यूटर्स, और पूरा 2 और 3 हमारे इंस्टीट्यूट पूरे शहर में रन हो रहे थे। ये 2010 के आसपास इस टाइप का सिनेरियो हो गया था। फिर थोड़ा कोविड के बाद से फिर डाउनफॉल को चालू हुआ, लेकिन एक लंबी होती है। और इस बीच में कहना चाहिए सबसे बड़ा समस्या देखी जाए तो यही रहता है कि पूरा जो यूनिवर्सिटी को चलाना, यूनिवर्सिटी के सेंटर चलाने में बहुत ध्यान देना पड़ता है। एक बच्चे का भी कोई नुकसान ना हो, किसी का कोई पेपर वो ना हो जाए, मतलब ये हर समय अलर्ट रहना पड़ता है इसमें। नहीं तो क्या दूसरे प्राइवेट ऐसे संस्थान चलते हैं, उसमें कुछ भी चल रहा है। और माखनलाल चतुर्वेदी बहुत स्ट्रिक्ट एग्जाम लेती थी शुरू में। मतलब समझ लीजिए आपकी, अगर इसमें जरा भी बच्चे ने पढ़ाई नहीं की तो पूरा रिजल्ट बिगड़ जाता। तो हम लोग का रिजल्ट अच्छा से अच्छा आए, और कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा था, और पैसे वालों से कॉम्पिटिशन था। तो हमको बड़ा अलर्ट उसमें रहना पड़ता, अलर्ट मोड में। लेकिन निरंतर करते करते हम लोग उसमें आगे निकलते हैं। सामान्यतः शहर में बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, कुछ संस्थाएं भी चल रही हैं जो सर्टिफिकेशन कोर्स चलाते हैं। हमारे संस्थान में क्या विशेषता है? देखिए, हमारे संस्थान में सबसे शुरुआत से ही एक बड़ी विशेषता रही कि हम इनिशियल स्टेज में ही जब हमने स्टार्ट किया तो हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से एसोसिएटेड रहे। तो हम जो डिग्री देते हैं उसकी वैल्यू है, और हम यही बात को सबको बताना चाहते हैं। क्योंकि उस समय जमाना किसका था, प्राइवेट डिग्री से NIT डिप्लोमा ले लो, इसका ले लो, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो एक प्राइवेट डिप्लोमा था, पर उनको भी मिल जाता रोजगार। तो हमने यूनिवर्सिटी को लेके चला, पॉइंट है कि विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता होती है। तो यही बात हम लोग बताते बताते, और फिर उसके बाद बच्चों को दूसरे रिकॉग्नाइज भी किया गया, उसके बेस पे जॉब मिले उनको। तो वो ये डिफरेंटनेस है कि हमारे के जो हमारे, और हम लोग पूरा ज्ञान देते हैं फुल फ्लैश, और फैकल्टी अच्छी होने के कारण, और पूरा प्रोजेक्टर उससे पढ़ाते तो बच्चा सीख के निकलता है। क्योंकि मैंने खुद पढ़ाया है तो मैं इसकी बारीकियां जानता हूँ, और बड़े संघर्ष करके पढ़ाई करके निकले। तो हम लोग उसी चीज को यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं डेली यहाँ आपको मिलूंगा, तो पूरा ध्यान दिया जाता है पढ़ाई पे।
एजुकेशन के साथ साथ अब बहुत सारे सोशल वर्क वगैरह भी करते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में भी जाने आते हैं। तो ये एक एस्ट्रोलॉजी के रूप में ये मेरे को अभी जानकारी मिली है कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। देखिए क्या है, वो शौक होता है अपना। तो जब हम अच्छी बात ये रही कि मैं बहुत ही जल्दी, मतलब मेरी उम्र शायद 19-20 साल थी, तभी मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। तो 20 साल की उम्र में इस्टेब्लिश हो गए। फिर 4-5-6 साल तो बहुत संघर्ष वाले रहे, पर उसके बाद एक इस्टेब्लिशमेंट आ गया। तो फिर पढ़ाई करने का और ज्योतिष में तो इंटरेस्ट था, तो मैं लगातार किताबें और ये खरीदता रहा। कुंडली कंप्यूटर में बन भी जाती है, तो वो भी एक रहा। और फिर किताबों के माध्यम से स्टडी कर करके एक अपने ज्योतिष के विषय में भी अच्छी जानकारियाँ की, और ऐसी मतलब शौकिया रूप से मैं करता हूँ। आप एक समाज सेवी के रूप में भी जाने आते हैं। अभी शहर में एक बड़ा फेस्टिवल आपने कराया था, फिल्म फेस्टिवल। ये फिल्म फेस्टिवल की प्रेरणा आपको कैसे मिली और क्या सोच के आप इस आयोजन में सक्रिय शामिल करवाई? देखिए, एक महाकौशल फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो ये अभी 2000 के आसपास ऐसी एक चर्चा चली कि अपने विचारधारा और उसको लेके भी फिल्में बनना चाहिए, और उसको ध्यान में रखते हुए एक महाकौशल फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी बनाई गई, और उसके माध्यम से शॉर्ट फिल्म का फेस्टिवल कराने का विचार रखा गया। तो हमारे प्रशांत बाजपेयी जी थे, और मेरे एक मित्र अंजनी ज्योतिषी जी है, जिन्होंने इस टाइप का विचार मेरे पास यहीं पे आके बताया कि यार अपने इसको करना है आगे। और फिल्मों के प्रति मेरा भी बड़ा वो उत्सुकता रहती है। हम लोग नियमित मूवी देखने का वो है रहता रहा, हर सैटरडे को जाते रहे। इस कॉलेज टाइम में वो 6 बजे वाले शो में टिकट भी कम लगती रही, तो जैसा सिस्टम था पहले, तो उस समय से एक आदत पड़ गई थी। तो हर सैटरडे मूवी देखने का वो जो था, तो उससे नॉलेज तो अच्छा था, फिल्मों के बारे में जानकारियाँ भी थी। और जब इस क्षेत्र में आगे बढ़े तो काफ़ी सहयोग मिलता गया, और एक कारवा आगे बहुत अच्छा चल गया। अभी हमने लास्ट जो फिल्म फेस्टिवल कराया, वो जो बहुत ही ग्रैंड सक्सेसफुल रहा, क्योंकि उसमें पूरे इंडिया से करीब 174 फिल्में आई, 174 मूवीज आना, और उसका प्रेजेंट सबसे बड़े ऑडिटोरियम जो अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस में पिक्चराइजेशन किया 3-4 स्क्रीन के साथ, और काफ़ी बड़े पैमाने पर वो हुआ। और मतलब योग्य एक ये फिल्म विधा भी अपने जबलपुर और इसके आसपास बहुत अच्छी है। और अगर यहाँ पे कोई फिल्म सिटी की बात भी चल रही है, फिल्म सिटी के लिए जगह भी शायद कर ली गई है, लगे हैं लोग सब लोग। और यहाँ पे सौंदर्य देखा जाए, चारों तरफ प्रकृति है, जो हम मतलब बहुत इसमें ब्लेस्ड है कि भेड़ाघाट है आसपास में, जो पूरा बात मतलब फिल्म के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अगर यहाँ फिल्म सिटी बनती है और यहाँ के लोगों को चांस मिलता है, पिक्चर की कला उसमें ऑलरेडी यहाँ के जबलपुर बाहर जाके जॉब कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखेंगे बॉम्बे में जाके अच्छा जो स्टूडियो में काम करने वाले, तो उसमें आपको हर स्टूडियो में बहुत लोग मिल जाएंगे जबलपुर तरफ को, जो मतलब पर्दे के पीछे है, और कुछ लोग पर्दे के सामने भी, लेकिन पर्दे के पीछे वाले में बहुत लोग हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है इसका। अपने यहाँ से अभी तक कितने बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की? हमारे यहाँ से अगर इतने करीब 28 साल हो चुके हैं कंप्लीट, 29th रनिंग है। इसमें बीच में तो हमारे पास 1700-1800 बच्चे रहते रहे, और अभी 700 के आसपास है। तो जैसे एक एवरेज किया जाए तो कुल मिला के लगभग 22,000 बच्चों ने करीब स्टडी ली है, 20 से 22,000 के आसपास। अभी अपने यहाँ के बच्चे जैसे तो कंप्यूटर एजुकेशन लिया, किस स्पेसिफिक फील्ड में ज्यादा गए हैं? अपने यहाँ के ज्यादा बच्चे कंप्यूटर में ही मतलब ज्यादा सबसे ज्यादा गए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और जो असल में क्या रहा, जैसे 2000 से लेकर 2005, 7, 8 तक जो टाइम था, उसमें बी के इतने दिन कॉलेज तो थे नहीं। तो जो हमारे से BCA करता रहा, मतलब या MSc करता रहा, उन लोगों को भी अच्छा मतलब प्लेसमेंट मिल जाता रहा, और वो बड़े बड़े मतलब सिटीज़ में जाके, हमारा एक बच्चा 1 करोड़ के पैकेज में है। तो कितने लोग तो फॉरेन कंट्री में कंपनियों को रन कर रहे हैं, कंपनी के CEO बन गए, कोई हेड है, क्योंकि वो उस समय एंटर हो गए ना, जो एक टाइट टाइम था, तो उसका भी एडवांटेज मिला। और बहुत मतलब जब हम कभी जाते हैं कहीं पुणे में कम से कम अपने 800-900 बच्चे जॉब कर रहे होंगे। आप उधर बेंगलोर साइड बहुत बच्चे हैं, तो हम लोग कुछ बच्चे से तो कुछ कोर्स यहाँ से करते हैं, फिर कुछ पार्ट करने के लिए और हैदराबाद चले जाते हैं या बेंगलोर चले जाते हैं। तो अभी एक तो ये बहुत बड़ी फील्ड है, मतलब कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है, लोग समझ नहीं पा रहे। आज लोग भाग रहे हैं दूसरे कोर्स चीजों के लिए, लेकिन कंप्यूटर फिर भी इतनी फील्ड है। कंप्यूटर के अंदर से आप आज वेब डिजाइनिंग का वर्क है, आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, आप मोबाइल से रिलेटेड वर्क कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, एंड्रॉइड का पूरा सोर्स है, और हर किसी को हर काम मोबाइल से ही करना है। तो ये बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें जॉब की कमी नहीं है। फिर उसमें एक लेवल पे कम से कम 22-30 प्रकार के जॉब होते हैं, ठीक, अगर हम पूरे लेयर पे काउंट करें तो। और थोड़ा सा आदमी टेक्निकल हो
और लगा रहे। असंभव कुछ नहीं। हम लोग जब सब बीएससी करते रहे तो हम फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर पढ़े, तो हमको सबसे सरल कंप्यूटर लगता रहा, इसलिए हम लोग इसमें और आगे निकल गए। मैथ्स और फिजिक्स तो फिर भी एक वो रहता है। तो और इसमें क्या सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट सरल होने का ये भी था कि जो हम सोच रहे हैं वो हम लोग उतार पा रहे हैं। एक समय ऐसा था कि मैं किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर बना सकता रहा, और बहुत जल्दी, मतलब 2-4 दिन में मैं सॉफ्टवेयर बनाने वाली स्टेज तक हम लोग एक आ गए थे। मैं अपने कॉलेज के पूरे सॉफ्टवेयर सब चलाता रहा। ये हालांकि हम लोग उसमें फॉक्स प्रो और सब इस टाइप की लैंग्वेज यूज करते रहे। बाद में अब नया जमाना और नई नई लैंग्वेजेस आती गई, लेकिन कॉन्सेप्ट और बेस वही रहता है। इसको वो आइडिया वो कुछ भी कर सकते। इसलिए हम लोग फैकल्टी जब रखते हैं तो हम लोग उस टाइप की फैकल्टी को चयन कर लेते हैं जो अच्छा बंदा है, जो मतलब आगे बच्चों को अच्छा कुछ दे सकता है, उसका फायदा बहुत मिलता है। आप शहर में शिक्षाविद के रूप में भी जाने आते हैं, एस्ट्रोलॉजर के रूप में भी जाने आते हैं, और एक समाज सेवी के रूप में भी। कुल मिला के आप बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। संस्कारधानी वासियों को, देश और प्रदेश के युवाओं को विशेष रूप से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा हर युवा को कि अगर वो जो भी काम कर रहा है, जो उसके सामने प्रायोरिटीज हैं, उसको ईमानदारी के साथ रेगुलर करता है तो वो भी देश की सेवा है। एक सिपाही सैनिक बन के देश की रक्षा कर रहा है, वो तो है ही, लेकिन अगर एक बिजनेसमैन भी अपना बिजनेस ईमानदारी से कर रहा है और 4 लोग को रोजगार दे रहा है, वो भी देश की सेवा है। और अगर कोई अपना छोटा छोटा काम कर रहा है तो वो भी देश में काउंट होता है। तो हर व्यक्ति आगे पैसे के बाद टैक्स भी देता है। तो इसलिए हमको अपने देश को, राष्ट्र को अगर अच्छा बनाना है, सबसे उत्तम और सब बढ़िया करना, तो हमें अपने बस ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना, डेली अपनी रूटीन लाइफ को आगे बढ़ा। जैसे अपने मोदी जी ने भी कहा कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तो लोग अभी एक माइनस पॉइंट जो चल रहा है इस समय युवा पीढ़ी में, वो कंफर्ट जोन में फंसा। उसको लगता है ये भी करूंगा तो दिक्कत, ये भी करूंगा। तुम आगे तो बढ़ो। जब एक कदम आदमी आगे बढ़ाता है, 4 कदम और दिखता है। तो हर समय अपॉर्चुनिटी बिल्कुल रहती है, और व्यक्ति अगर अपने डे टू डे टास्क करते हुए आगे बढ़ता है तो सफलता उसको मिलेगी, 100% मिलेगी। आप सुन रहे थे संस्कारधानी के शिक्षाविद, ACST कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत करमवीर को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। धन्यवाद। बने रहिए त्रिपुरी टाइम्स के साथ। ताजा तरीन खबरों के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए त्रिपुरी न्यूज चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। त्रिपुरी पढ़ा।